हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बीपीएससी रेलिवेंट पर। आज हम लोग बिहार के मैप के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। और बेसिक जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है क्योंकि आप लोकेशन बेस्ड कोई भी क्वेश्चन उससे आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहले कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लें बिहार के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, नोमेनक्लेचर की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि बिहार में बहुत सारे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री वगैरह जो थे 12वीं सेंचुरी के आसपास में देखे जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध भिक्षु जो है निवास करते थे और वो बौद्ध भिक्षु के निवास स्थल को हम लोग विहार के नाम से जानते हैं, विहार। ठीक, इसी से इसका नाम जो है आगे जाके विहार से बिहार पड़ गया, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बात करते हैं हम लोग, लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन कहाँ पे, भारत में इसकी अवस्थिति स्थिति क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। ये कहाँ है, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, उत्तर पूर्व क्षेत्र में है, उत्तर पूर्व भारत में इसका लोकेशन है बिहार का। तो आइए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, इसको जूम करें। ये है अपने भारत का मैप और हम लोग देख रहे हैं कि ये है अपना बिहार। ठीक, यहाँ पे बिहार कहाँ है, तो ये ऊपर देखें तो यहाँ पे ये पूरा बीच से ये अपना देखें तो इधर ये नॉर्थ इंडिया हो, सॉरी एक मिनट, ये साउथ इंडिया हो गया, ये नॉर्थ इंडिया हो गया। तो नॉर्थ क्षेत्र में है और इधर ईस्ट है, तो ये नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बिहार लाई करता है। थोड़ा सा और इसको देख ले, यदि ग्लोब पे बात करें तो थोड़ा सा एक इमेजिनरी लाइन होता है, इसको भी देख लेते हैं हम लोग एक बार, एक मिनट। तो ये देखिए, ये अपना पृथ्वी है, इस पर हम लोग बात करें तो ये पृथ्वी है, तो इधर उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, ये 0 डिग्री रेखा है जिसको इक्वेटर लाइन या भूमध्य रेखा हम लोग कहते हैं। इसमें जो है भारत की स्थिति यदि हम लोग बात करें तो भारत कुछ यहाँ पे अवस्थित है, यहाँ पे भारत अवस्थित है। ठीक है, तो ये क्या है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, उत्तरी गोलार्ध में भारत है अपना। ठीक, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो उस तरीके से बिहार भी यहीं कहीं पे अपना लाई करता है। तो इसका हम लोग थोड़ा सा अक्षांशीय और देशांतर विस्तार देख लेते हैं, लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है, ये देख ले, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इसलिए हम लोग को पता होना चाहिए। तो जब इस लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन की बात करते हैं, अक्षांशीय विस्तार की, तो ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तर से, नॉर्थ से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तर तक, नॉर्थ तक अवस्थित है। ठीक है, तो इसका स्थिति क्या है, अक्षांशीय विस्तार क्या है बिहार का, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। इसको आप लोग रट लेंगे, किसी भी तरीके से रट लेंगे, लेकिन रट लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसके देशांतर विस्तार की बात करते हैं। तो इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन या देशांतरीय विस्तार जो है, ये है अपना 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्व से, मतलब ईस्ट से 88 डिग्री 17 मिनट 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट। ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, रट लेना है, नहीं कुछ तो 24 से 27 तो पता होना चाहिए कि लेटिट्यूडनल एक्सटेंशन है, 3 का डिफरेंस यहाँ पे है। और लॉन्गिट्यूडनल में क्या रखेंगे, 83 से 88, मतलब 5 का डिफरेंस है। इतना तो मिनिमम हम लोग को बेयर मिनिमम पता ही होना चाहिए, और यदि आप पूरा याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, और ये आगे बढ़ते हैं, इसके आकार की बात करें तो इसका रेक्टेंगुलर शेप है। ठीक है, आयताकार इसका प्रारूप है बिहार का। आप देख सकते हैं कि यहाँ से एक आयत का फॉर्मेशन हो रहा है मोटा मोटी, ये रेक्टेंगुलर शेप में बिहार हो गया अपना। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गया, इतना ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले पेज में क्या है, इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है, मतलब 94,163 स्क्वायर किलोमीटर इसका कुल एरिया है, ये ध्यान में रखेंगे। इसका हम लोग फाउंडेशन डे कब मनाते हैं, तो स्थापना दिवस इसका हम लोग 22 मार्च को मनाते हैं। बिहार दिवस हम लोग 22 मार्च को प्रत्येक साल मनाते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब कुल जनसंख्या की बात करें बिहार के, तो इसका जनगणना 2011 के हिसाब से इसका जनसंख्या जो है 10,44,99,452 है। ठीक है, ये पूरा फिगर आपको याद होना चाहिए, 11.5 करोड़ मोटा मोटी इसका जनसंख्या है। एग्जैक्ट फिगर याद रख सकते हैं, कोई भारी बात नहीं है। 10,44,99,452 ये जनगणना 2011 के हिसाब से। अब चूँकि अपने बिहार में एक जातीय जनगणना भी हुई है, जातीय सर्वे हुआ है, बिहार कास्ट सर्वे 2022-23 में, उसके हिसाब से बिहार का जनसंख्या कितना है, तो 13,07,25,310। ये भी ध्यान रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये तो कई बार 1-2 बार पूछा गया एग्जाम में
ये पूछने का उम्मीद है, ठीक है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं तो इसका समुद्र तल से ऊंचाई जो है बिहार का, हाइट एबव द सी लेवल है 173 फीट या फिर 53 मीटर हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। इसका एवरेज रेनफॉल कितना है होता है, मतलब ये औसतीय वर्षा जो है अपने बिहार में 112 सेंटीमीटर तक होता है। ये बिहार भारत का जो कुल है 2.86% जो है, मतलब 2.86% इसका टोटल एरिया है पूरे भारत का, ये हम ध्यान में रखेंगे, ठीक। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो ये 12वां सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो है भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। आगे बढ़े तो ये तीसरा सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से। जनसंख्या के दृष्टिकोण से बिहार जो है भारत में तीसरा स्थान रखता है, ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं इसका लंबाई चौड़ाई क्या है। तो यदि हम लोग बात करें तो नॉर्थ से साउथ, उत्तर से दक्षिण में इसकी कुल लंबाई 345 किलोमीटर है, और इधर वेस्ट से मतलब पश्चिम से पूर्व, वेस्ट से ईस्ट इसकी लंबाई जो है 483 किलोमीटर है। आसान तरीका याद रखने का, उत्तर से दक्षिण की बात करें तो 3, 4, 5 किलोमीटर ऐसे याद रख लेंगे, और पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की बात करें, वेस्ट टू ईस्ट की बात करें तो 483 483 किलोमीटर। इसको हम लोग गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण जो इनका हुआ था, कब हुआ था, तो 483 BC में ही हुआ था। यहाँ से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। थोड़ा सा आप रिलेट करके लिंक करके पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम में आसान हो जाता है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी हो गया। थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं कि इसका कौन कौन सा सिंबल क्या है, ठीक है। ये जानना भी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन एक दो बार भूले भट के पूछ लेता है। और जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है अपना, जो आसान क्वेश्चन है वो क्यों हम लोग छोड़े, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सिम्बॉल्स वगैरह क्या है, राजकीय सिंबल क्या है, क्या चिन्ह है। तो हम लोग बात करें स्टेट सिंबल, राज्य का जो चिन्ह है वो क्या है, तो बोधि ट्री है। बोधि ट्री है, यहाँ पे एक बोधि ट्री होता है इसे, ठीक। और इसके साथ 2 स्वास्तिक लगे होते हैं इस तरीके का। 1 मिनट, ये क्या लिखा गया, हाँ, 2 स्वास्तिक का चिन्ह लगा रहता है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे। ये बोधि ट्री का होता है। और राष्ट्रीय ये अपना वृक्ष कौन सा है, कौन सा ट्री है, ये भी जानना जरूरी है। तो ये पीपल का पेड़ है अपना, पीपल का पेड़ जो है ये अपना राष्ट्रीय वृक्ष है, ये हम लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसका राष्ट्रीय फूल कौन सा है, सॉरी राजकीय फूल, तब से मैं राष्ट्रीय बोल रहा था। राजकीय फूल कौन सा है बिहार का, तो ये अपना मैरीगोल्ड है, मैरीगोल्ड। और ये कब से है, तो ये 2013 में इसका डिक्लेरेशन हुआ था कि मैरीगोल्ड जो है बिहार का फ्लावर होगा, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग तो राजकीय पशु की बात करते हैं। तो राजकीय पशु अपना बुल है। इससे पहले ये भी 2013 में इसका डिक्लेरेशन हुआ था, 2013 में। इससे पहले कौन सा था, तो इससे पहले बियर था, ठीक, ये ध्यान में रखेंगे। और राजकीय पक्षी की बात करें तो ये अपना गुरैया है, स्पैरो, ठीक। इसका भी जो है ना डिक्लेरेशन, इसकी घोषणा 2013 में की गई थी। इससे पहले कौन सा था, तो डव था, डव, कबूतर कह सकते हैं, ठीक है। अब राष्ट्रीय मछली की बात करें, स्टेट फिश की बात करें तो ये अपना मांगूर है, मांगूर मछली अपना राजकीय मछली के रूप में जाना जाता है। ये 2008 से इसकी घोषणा की गई थी, ठीक। और पहला राजकीय भाषा कौन सा है बिहार का, तो ये अपना हिंदी है। और सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें, द्वितीय राजकीय भाषा की, तो ये अपना उर्दू है, ये लोग ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग मैप पे देखने की कोशिश करते हैं कि किस जिला की अवस्थिति क्या है। हम सभी जानते हैं कि बिहार में कुल 38 डिस्ट्रिक्ट हैं, ठीक है। हम यहाँ पे देखें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, ये नॉर्थ हो गया, तो उत्तर में नेपाल है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, वेस्ट बंगाल, दक्षिण में झारखंड है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये चौहद्दी हो गया बिहार का। अब बिहार से जो भी इसका बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट है, इसको हम लोग पहले याद कर लेंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीक्वेंस में आप बताएं। तो देखिए, बात करें नेपाल की, तो नेपाल से कुल कितने जिले मतलब बाउंड्री शेयर करते हैं। तो पहले पश्चिम चंपारण हो गया, फिर पूर्वी चंपारण, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, ऐसे ही सीक्वेंस में रखना है। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो नेपाल से कुल
7 डिस्ट्रिक्ट जो है बॉर्डर शेयर करता है, ये ध्यान में रखेंगे बिहार का, ये भी पूछा जाता है। ठीक, यूपी से कितना शेयर करता है, कौन कौन सा स्टेट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट शेयर करता है उत्तर प्रदेश से, तो पश्चिम चंपारण हो गया, गोपालगंज, सिवान, सारण, पटना, बक्सर, कैमूर और ये रोहतास, रोहतास भी उत्तर प्रदेश से बॉर्डर शेयर करता है। तो कितने ज़िले हो गए, एक बार फिर से हम लोग पढ़ लेंगे। पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। इसको आप लोग 2-4 बार रटेंगे तो याद हो जाएगा। तो कुल कितने ज़िले हो गए यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, कुल 8 ज़िले जो हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी से बॉर्डर शेयर करते हैं, हम ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर्स बॉर्डर विथ उत्तर प्रदेश। अब नीचे चले आए, झारखंड की बात करें हम लोग, तो झारखंड को भी देख लेते हैं। तो झारखंड से अपना ये कैमूर नहीं शेयर करता है, ठीक है। झारखंड से कौन सा शेयर करता है, तो रोहतास, यहाँ देखिए यहाँ पे ये सट जा रहा है, उत्तर प्रदेश से कवर कर दे रहा है, तो कैमूर, इसलिए कैमूर जो है यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा रफ करते देख लीजिएगा, ठीक है। कैमूर जो है इसका एक्सटेंशन यहाँ तक देखने को मिल रहा है, पूरा यहाँ तक, ठीक है, ये क्षेत्र। तो रोहतास हो गया, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, ठीक है। और कितने हो गए, तो 1 2 3 4 5 6 7, और कटिहार भी थोड़ा सा शेयर करता है। कौन सा शेयर करता है, कटिहार, कटिहार भी जो है बॉर्डर शेयर करता है, यहाँ तक जो है अपना झारखंड का क्षेत्र है, ठीक है। तो कितने हो गए, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, कुल 8 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, 8 डिस्ट्रिक्ट शेयर करते हैं बाउंड्री झारखंड से भी, ध्यान में रखेंगे हम लोग। तो 7 ऊपर नेपाल से, 8 उत्तर प्रदेश से, 8 झारखंड से। और बात करें पश्चिम चंपारण, ये वेस्ट बंगाल की बात करें, पश्चिम बंगाल की बात करें, तो इससे मात्र 3 जिला जो है बाउंड्री शेयर करता है, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार। कौन सा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार जो है वेस्ट बंगाल से बॉर्डर शेयर करता है। तो इसलिए जो है कुल कितने डिस्ट्रिक्ट हो गए, तो 3 डिस्ट्रिक्ट शेयर्स बाउंड्री विथ वेस्ट बंगाल। तो याद रखेंगे, नेपाल से 7 जिला, उत्तर प्रदेश से 8 जिला, झारखंड से 8 जिला, और पश्चिम बंगाल से 3 जिला, ये जो है बॉर्डर शेयर करता है। तो इस तरीके से यदि आप लोग पढ़ेंगे तो आपका बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट जो भी है ये आपको याद हो जाएगा, ठीक। और ख़ास के आप जिस ज़िले से होंगे तो उसके आसपास के ज़िला को भी देख लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और तरीका याद करने का बिहार के किसी भी ज़िला को, लोकेशन को देखने के लिए, तो हम लोग डिवीज़न से संबंधित बात करते हैं। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, यदि प्रमंडल को हम लोग जान लें तो मोटा मोटी हम लोग को जिला का जानकारी प्राप्त हो जाता है। तो बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। कौन कौन से प्रमंडल है उसको हम लोग देखेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस फोटो में कि क्या दिया हुआ है, बट हम लोग इसको सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो अपना प्रमंडल है इसको हम पढ़ेंगे सारण प्रमंडल। सारण की बात करते हैं तो सारण में कौन कौन से जिला हैं, गोपालगंज, सिवान, सारण। कहाँ है ये, कौन सा है, सारण। कितने जिले, 3, गोपालगंज, सिवान, सारण। आगे बढ़ेंगे हम लोग, इसके बाद हम लोग तिरहुत प्रमंडल को पढ़ेंगे। तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल, तिरहुत प्रमंडल की बात करें तो कौन कौन सा जिला इसमें आता है, तो वेस्ट चंपारण यानी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली। तो कुल कितने जिले हो गए, वैशाली, मुजफ्फरपुर, शिवहर, सीतामढ़ी, ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण। तो 2 2 4 6 जिले, 6 डिस्ट्रिक्ट जो हैं अपने तिरहुत चंपारण में, तिरहुत प्रमंडल में है, ठीक है। तो 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें, सारण में 3 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। सारण में कौन सा, गोपालगंज, सिवान, सारण। तिरहुत में हो गया वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, बेतिया, वैशाली, ठीक है। इनको ध्यान में रखेंगे। हाँ, थोड़ा सा इसका हम लोग देख लेंगे कि हेड क्वार्टर कहाँ है इस प्रमंडल का। तो सारण का जो हेड क्वार्टर है वो अपना छपरा में है, छपरा में, ठीक, छपरा। तिरहुत प्रमंडल की बात करें तो इसका हेड क्वार्टर है मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला जो हमारा प्रमंडल है यह दरभंगा प्रमंडल। दरभंगा प्रमंडल की बात करें तो इसमें मात्र 3 जिले हैं, आसान है याद करना, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर। कौन कौन सा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ठीक है। तो दरभंगा प्रमंडल में कितना जिला हो गया, 3 जिला हो गया। हेड क्वार्टर कहाँ है, तो इसका दरभंगा में भी हेड क्वार्टर है, दरभंगा में इसका हेड क्वार्टर है, ये ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़े हम लोग, तो दरभंगा के बाद आगे बढ़ते हैं तो अपना कोसी प्रमंडल है। कोसी में कौन कौन सा जिला आता है, तो सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। सुपौल, मधेपुरा, सहरसा जो है अपना कोसी प्रमंडल में हो गया है। ये कौन सा प्रमंडल है, कोसी प्रमंडल। इसमें कितने जिले हैं, 3 जिला है, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है,
तो इसका हेडक्वार्टर सहरसा है। कोसी प्रमंडल का हेडक्वार्टर सहरसा में, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला प्रमंडल है अपना पूर्णिया प्रमंडल। ये क्षेत्र जो है ना पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। कौन सा? पूर्णिया। ठीक, पूर्णिया में कौन कौन से जिला है? किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। फिर याद करेंगे, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार। कुल कितने जिला हो गए इसमें? 4 जिला हो गया। पूर्णिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका पूर्णिया में ही है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसको एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे। अगला हम लोग देखते हैं, ये अपना प्रमंडल है, उसका नाम क्या है? भागलपुर प्रमंडल। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं, भागलपुर और बांका। बांका, भागलपुर। ठीक, ये सबसे छोटा प्रमंडल है अपना भागलपुर प्रमंडल। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है? तो 2 डिस्ट्रिक्ट है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो भागलपुर में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण है, पहले हम लोग अपना पटना प्रमंडल देख लेते हैं। इसको पटना कह लें या फिर हाँ चलिए ठीक है, देख लेते हैं पटना। हाँ, पटना प्रमंडल की बात करें तो पेन चेंज कर लें। हाँ, तो पटना प्रमंडल की बात करें, यहाँ तक हम लोग देख लिए, भागलपुर देख लिए। तो पटना प्रमंडल में पटना आता है, नालंदा आया, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर। कैमूर, रोहतास, बक्सर, भोजपुर, पटना, नालंदा, ये सब जो है अपना पटना प्रमंडल में है। ठीक, पटना प्रमंडल में कुल कितने जिले हो गए? तो 6 जिला हो गया। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर भी पटना में ही है, ध्यान में रखेंगे। तो ठीक है, यहाँ से याद कर लेंगे आप लोग। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग मगध प्रमंडल को देखते हैं। कौन सा प्रमंडल? यहाँ पे थोड़ा ऊपर करें, मगध प्रमंडल। मगध प्रमंडल की बात करें तो कौन कौन सा जिला इसमें? औरंगाबाद है, अरवल है, जहानाबाद है, गया है, नवादा है। तो औरंगा, गया, नवादाबाद तो आप याद रख लेंगे, झारखंड से बॉर्डर शेयर कर रहा है, इसलिए इसको याद रखेंगे। और अरवल और जहानाबाद पहले साथ में थे, बाद में अरवल इससे अलग हुआ है, तो ये ध्यान रखें। तो मगध में कौन सा हो गया? औरंगाबाद, गया, नवादा, जहानाबाद, अरवल। ठीक है, ये 5 जिला जो है अपने मगध प्रमंडल में हो गया। कितने हो गए? 5 जिला। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर गया में है। गया में मगध प्रमंडल का हेडक्वार्टर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मुंगेर प्रमंडल को पढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा हमको जहाँ तक अभी तक लगा है कि ये थोड़ा सा टफ होता है याद करने में, लेकिन 2-4 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। तो मुंगेर प्रमंडल की बात करें तो इसमें कौन कौन सा जिला है अपना? खगड़िया है, बेगूसराय है, खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई। कौन कौन सा हो गया? खगड़िया, बेगूसराय, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, ये हो गए मुंगेर प्रमंडल में। और मुंगेर प्रमंडल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंगेर में ही है। ठीक, इसमें कुल कितने ज़िले हो गए? तो 6 जिला हो गया। ठीक है, 6 डिस्ट्रिक्ट इसमें है। तो इस तरीके से हमने 9 प्रमंडल को देख लिया। थोड़ा सा वेरीफाई कर लें, 38 जिले हैं अपने बिहार में। तो यहाँ पे 6, 6 3 9, 3 12, 4 16, 2 18, 6 24, 5 29, 29 और 6 35 और 3 38। हाँ, कुल 38 जिले हो गए। और कम से कम याद करने का तरीका है कि अपना आप प्रमंडल याद करें कि आप किस प्रमंडल में, उसमें कौन कौन सा जिला है, उसका लोकेशन देख लें, उस जिला के आसपास का बॉर्डर देख लें। और कोई आपके फ्रेंड्स होंगे किसी और प्रमंडल में होंगे तो उनसे आप रिलेट करके चीज़ों को लिंकेज करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। और एक मैप तो आप अपने पास रखें ही बिहार का, आप जहाँ पढ़ते हैं स्टडी टेबल उसके सामने जरूर लगा के रखें। ठीक है, तो ये तरीका है थोड़ा सा याद करने का। ठीक, तो हम लोगों ने पहले देख लिया कि जो बॉर्डरिंग जिला है इसको देख लिया कि ये नेपाल से शेयर कर रहा है बॉर्डर। कुल कितने? 7 जिला। इधर यूपी से 8 जिला, झारखंड से 8 जिला, वेस्ट बंगाल से यानी पश्चिम चंपारण से 3 जिला। इस तरीके से हम लोग कितना जिला हो गए? 8 8 16, 7 23, 3 26 जिला तो आप ऐसे ही निपटा देंगे। उसके बाद बीच में बचा अपना कितना? 12 जिला, उसको आप थोड़ा सा रट लेंगे और प्रमंडल का जो आधार है उससे ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये अपना मोटा मोटी बिहार का मैप का हो गया। अब थोड़ा सा एक मन में आया था कि जियोलॉजी भी देख लूँ बिहार का। बिहार की जो जियोलॉजी है इसको भी जानना जरूरी है, तो इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं जियोलॉजी ऑफ बिहार। तो बस क्रिस्प में बताएंगे क्योंकि क्रोनोलॉजी कई बार पूछ दिया गया है, तो हम लोग को पता होना चाहिए। तो हम लोग दक्षिण बिहार से शुरू करेंगे। हम सभी जानते हैं कि बिहार और झारखंड पहले साथ में था। सन 2000 में 15 नवंबर 2000 को बिहार और झारखंड अलग होते हैं। और हम सभी जानते हैं कि झारखंड जो है छोटा नागपुर प्लेट्यू का एक क्षेत्र है, और दक्षिण बिहार जो है अपना इसी छोटा नागपुर प्लेट्यू से सटा हुआ क्षेत्र है। ठीक है, ये अपना गया, नवादा, रोहतास, ये सब का गया, नवादा, जमुई, ये सब का जो क्षेत्र है ये छोटा नागपुर क्षेत्र में आता है। तो छोटा नागपुर क्षेत्र जो है
ये अपने धारवाड़ क्रम की चट्टाने से बना हुआ है। कौन सा चट्टान है? धारवाड़ क्रम, धारवाड़ रॉक सिस्टम से बना हुआ है। इधर दो जिला है अपना, एक है कैमूर, हमने ऊपर मैप में देखा था, दूसरा है रोहतास। रोहतास, ये दोनों जिला जो है ये अपना विंध्य क्रम की चट्टाने हैं, विंध्य श्रेणियाँ हैं, विंध्यन रॉक्स हैं, विंध्यन रॉक सिस्टम, इससे बने हुए हैं। ये एक्चुअली जो अपना विंध्या माउंटेन है उसी का, जो मध्य प्रदेश में उसी का एक्सटेंशन है, जो कि अपने रोहतास कैमूर तक इसको देखा जाता है। तो ये विंध्यन रॉक सिस्टम में आ गया। उसके बाद ये अपना दक्षिण बिहार का हो गया कि एक धारवाड़ क्रम की चट्टाने से बना हुआ है, और ये कैमूर और रोहतास मात्र दो जिला है जो कि विंध्यन क्रम की चट्टानों से बना हुआ है। आगे बढ़े हम लोग तो ये देखेंगे कि उत्तर बिहार में जो अपना पश्चिम चंपारण का क्षेत्र है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिहार जो है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है बिहार का, ये यहाँ पे कुछ हिमालय का जो अंश पाया जाता है, शिवालिक श्रेणी जो है वो पाया जाता है। और हम सभी जानते हैं शिवालिक श्रेणी जो है और हिमालय का जो पार्ट है वो टर्शियरी रॉक सिस्टम से बना हुआ है। ठीक है, टर्शियरी रॉक सिस्टम से बना हुआ है। ठीक है, इन सब का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद जो है अपने बिहार के मैदानी भाग का फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, मैदानी भाग का उसका फॉर्मेशन होता है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो हिमालय से जो भी नदियाँ निकली, उस नदियों ने यहाँ पे गाद सिल्टेशन जमा किया, सेडिमेंट वगैरह ला के जमा करते गए, और ये काफ़ी मतलब दबा हुआ डिप्रेस्ड लैंड था, इसमें जो है मैदानी भाग का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इस तरीके से सबसे लेटेस्ट जो अपना बिहार का जो मतलब ये फिजियोग्राफी हम देखें तो सबसे लेटेस्ट जैसा और सबसे नवीन या नया कह लें तो बिहार का मैदानी भाग है। ठीक है, ये हम ध्यान में रखेंगे। तो ये जो है अपना क्वाटरनरी चट्टानों से बना हुआ है। किससे? तो क्वाटरनरी रॉक सिस्टम से बना हुआ है। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये पूछ दिया जाता है कि आप इसको सीक्वेंस में बताएं, मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्रोनोलॉजी में सजाएं कि किस भाग का जो निर्माण है पहले हुआ और बाद में हुआ। तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो है अपना, ये हम सभी जानते हैं कि दक्कन पठार का ही भाग है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर पठार, और उसी से ही बना हुआ है ये अपना बिहार का दक्षिणी भाग जो है। तो ये सबसे पहले धारवाड़ क्रम की चट्टानें जो है सबसे पुराना है। उसके बाद हम लोग बात करें तो ये विंध्यन श्रेणी है, ये जो है उसके बाद आएंगे कौन सा? तो विंध्य क्रम की चट्टानें हैं, सो आएगा। उसके बाद हम लोग, उसके बाद हिमालय का फॉर्मेशन होता है। एक मिनट, हाँ, ये हिमालय का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद टर्शियरी रॉक सिस्टम, तो ये जो है अपना उसके बाद टर्शियरी रॉक सिस्टम आ जाएगा, शिवालिक श्रेणी का बात करेंगे। और उसके बाद जो है बिहार के मैदानी भाग का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो उसके बाद जो अपना क्वाटरनरी आ जाएगा, क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें जो हैं, क्वाटरनरी रॉक्स, ये आ जाएगा। ये सीक्वेंस ध्यान में रखेंगे, पहले धारवाड़, फिर विंध्या, फिर टर्शियरी, फिर क्वाटरनरी रॉक सिस्टम। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। ये हो गया अपना बिहार का मैप मोटा मोटी। ये लोकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे। इससे आपका जो भी लो हैंगिंग फ्रूट्स है, जो आसान क्वेश्चन है, उसको नहीं छोड़ना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।